अपना एनालिसिस हो सकता है या मीडिया का अपना कयास हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों को वो क्या दायित्व दे हम्म। या कौन से विभाग दे। हम्म। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेरोगेटिव के अनुसार जो विभाग अपने पास में रखे वो एक सोची समझी रणनीति के तहत रखे होंगे। और देखिए, लेकिन किंतु सिर्फ मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि ये हमारे डिबेट के लिए भी बीमारी हो जाएगा। अन्य जिनके पास सारे विभाग है, चाहे हमारे कैलाश जी के पास हो, प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास हो, राव उदय प्रताप जी के पास में हो, सभी के पास भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण विभाग है। हम्म। मध्य प्रदेश को अगर विकास के नए आयाम स्थापित करना है तो सभी को मिलकर समग्र रूप से मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखनी हम्म। पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये मंत्रिमंडल एक ऊर्जावान, क्षमतावान और कैपेबिलिटीज के साथ भरा हुआ मंत्रिमंडल है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार और अपने जो दिए हुए दायित्व उसका निर्वहन करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जितने मंत्रिमंडल के सहयोगी उन पे भी विश्वास है। अब हम्म। देखिए कि ग्रामीण विकास का जिम्मा, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी निश्चित तौर पे नर्मदा जी के लिए काफी समग्रता से काम करते थे। ग्रामीण विषय जो होता है वो उनका, ग्रामीण विकास उनका पसंदीदा विषय भी है, तो वो उस विषय में काम करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन पहले संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य का उन्हें काफी लंबा अनुभव है, तो संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन माननीय कैलाश जी संभालेंगे। राव उदय प्रताप जी का अपना संसदीय अनुभव है, तो वो परिवहन और स्कूल शिक्षा जैसा विषय हम्म। संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको एक कैपेबिलिटीज से भरा हुआ मंत्रिमंडल, जिसकी अपनी क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं अनुरूप वो कार्य करेगा। हम्म। आप मुख्यमंत्री जी के पास में होम है, फिर उसके बाद में माइनिंग है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज है, लेकिन आप देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 में जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई थी महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस जी के पास होम मिनिस्ट्री था। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो उनके पास खुद भी होम मिनिस्ट्री था, अन्य कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे। तो हम्म। मुख्यमंत्री जी का ये विशिष्ट अधिकार होता है, उस विशिष्ट अधिकार का वो अपने तरीके से उसका निर्वहन करते हैं। और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में किनको कौन सा विभाग मिला, उससे अच्छा ये मंत्रिमंडल किस तरह से मध्य प्रदेश के भविष्य की राजनीति करेगा, विकसित मध्य प्रदेश हेतु संकल्पित रहेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेगा, इस पर चर्चा होने की आवश्यकता। देखिए, ये रेस में किसने किया था? ये मीडिया ने किया था और बाकी जो लोगों ने चर्चा की थी उन्होंने किया था। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में गांधी परिवार के दरबारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी मंत्री और सांसद बनने की क्षमता रखता है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार दायित्व मिलता है। ये जितने भी हमारे नेताओं के नाम गिना रहे थे, ये गोपाल भार्गव जी का नाम गिना रहे थे। गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश में 9वीं बार चुन के आए और सारी सरकार में भाजपा की मंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर संगठन अब जनरेशनल शिफ्ट की राजनीति कर रहे हैं, तो नहीं, अगर हम इनके जैसी ये इसी राजनीति में उलझे रहे तो हमें कांग्रेस बनने में देर नहीं लगेगी, जहां एक ही परिवार की सत्ता चल रही है। यहाँ तो कार्यकर्ता बने, किसी के बेटे नहीं है, किसी के बेटे होने का विशेष उन्हें फायदा नहीं मिला है। डॉक्टर मोहन यादव जी मानिए, किसी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी भाजपा से इससे सीखना चाहिए। हम कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी नहीं चलाएंगे। हमारी चलिए, पार्टी ठीक आज है। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और ठीक है। अपने डिफरेंसेस की वजह से ही बना है। पहली बात तो ऐसे कि भाजपा में कभी शत्रप नहीं होते, भाजपा में सारे कार्यकर्ता होते हैं और सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं। ये कांग्रेस में होता होगा कि शत्रप होते हैं और G23 का एक ग्रुप बना के कांग्रेस की लीडरशिप को थ्रेट करते हैं, फिर कांग्रेस की लीडरशिप को ओवरऑल करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से संतोष जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको समझना है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति समझिए। और मोदी साहब जी की आप बात करें तो वो दोनों किसी परिवार विशेष से नहीं, किसी परिवार के बेटे, इसलिए आज उस सर्वोच्च शिखर पे नहीं पहुंचे। वो अपनी मेहनत से, अपनी कार्य क्षमता से और अपनी कर्तव्य परायणता से वहां तक के पहुंचे। तो मुझे लगता है आपके भी नेताओं को या आपके दल को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए कि कोई व्यक्ति संगठन का एक अदना सा कार्यकर्ता होता है, आज प्रदेश का प्रधानमंत्री और विश्व का सर्वोच्च लोकप्रिय नेता बना है तो सिर्फ अपने कार्यों की वजह से बना। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। रही बात आप कह रहे हैं सुपर सीएम की और योग्यता की बात कर रहे हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी कार्य क्षमता की वजह से एक छात्र संघ से निकले हुए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनमें कैपेबिलिटीज है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये किसी ने थोपे हुए नहीं है कि दिल्ली से गांधी परिवार का आदेश आ जाता है और किसी को मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है। देखिए, रही बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की राजनीति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से संगठन की राजनीति होती है। संगठन निर्णय करता है, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं करता, या व्यक्ति विशेष इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो पार्टी से बड़ा हो जाए। ये कांग्रेस में हो सकता है कि यहाँ व्यक्ति पार्टियों से बड़े हो जाते हैं और उसी की वजह से कांग्रेस आज की जो स्थिति में आई है वो
व्यक्ति कांग्रेस से, विचारधारा से व्यक्ति बड़े हुए, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति है। हमारे यहाँ तो विचार सबसे बड़ा है, राष्ट्र सर्वप्रथम का विचार है, उसीलिए सब लोग लड़ते रहते हैं। उसी रमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यों की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, अपनी नीति की वजह से और अपने नेतृत्व की वजह से बड़ी हुई है। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो एजेंडा बिल्कुल सेट है। विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जा रही है और प्रधानमंत्री जी की देश को गारंटी, जो गारंटियां विगत 10 वर्षों से उन्होंने दी थी, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों की पूर्ति की है और निश्चित रूप से देश भी विश्वास करेगा। संतोष जी बता रहे थे कि भारी भरकम मंत्रालय रखने योग्यता नहीं है। संतोष जी इतिहास उठाकर देख लेंगे, माननीय इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी, परमाणु मंत्रालय का मंत्रालय भी अपने पास रखा था, अंतरिक्ष मंत्रालय भी अपने पास में रखा था। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये व्यक्ति अगर योग्यतावान हो, क्षमतावान हो, उनका प्रिरोगेटिव होता है। लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है या जो मुख्यमंत्री होता है, उसका अपना प्रिरोगेटिव होता है कि उसके कैबिनेट में किसे कौन सा दायित्व देना है। और दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए जो एजेंडा सेट है, उस मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी उसी एजेंडा पे आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में राजनीति करनी चाहिए कि विकास के एजेंडे पे बात हो जाए। हम विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में विकास कर रहे थे, इसीलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने चुन के दिया। विगत 10 वर्षों से केंद्र की सरकार विकास के एजेंडे पे वोट मांग रही है, अपने विचारों के लिए अडिग है, राष्ट्रभक्ति के लिए अडिग है। तो भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 के चुनाव में उन्हीं विचारों के साथ में वोट मांगेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए।